हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अक्सर देखा गया है कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी आता है अराउंड 4 to 6 मार्क्स में, तो आप ध्यान से समझिएगा इसे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अगर फॉर्मेट की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप डीड में जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे अलाउ करते हैं, उन टर्म्स को हम यहाँ पे अलाउ करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बाय प्रॉफिट जितना भी आपको गिवन है वो दिखाएंगे आप, और डीड में जिन चीज़ों के बारे में बोला गया है देने के लिए वो सारी चीज़ें अलाउ करनी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना होगा XY को, सैलरी XY को देना होगा, देन आपको 2 कमीशन करके कमीशन प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देना है। अगर परसेंटेज गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट 6%। ध्यान रखिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म लेती है इसलिए इसके क्रेडिट साइड में दिखाना है। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर कुछ पर्टिकुलर रिज़र्व या फिर मैनेजर कमीशन अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो 2 रिज़र्व या 2 मैनेजर कमीशन करके दिखाएंगे आप यहाँ पे। देन आप यहाँ पे टोटल करते हैं, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशोज़ में। ठीक है, और इन केस अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो वो आपका लॉस है और उसे भी आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके रेशियोज़ में। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको क्लियरली मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलग से मेंशन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बातें और जो आपको ध्यान देनी होंगी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। इन केस सम टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर आपको प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, सपोज आपने यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया हुआ है 4 लाख रुपीज़, ठीक है, और जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो आफ्टर डेबिटिंग वाई सैलरी यानी वाई की सैलरी को चार्ज करने के बाद है। तो ध्यान रखिएगा वाई सैलरी नॉट शोन इनटू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रॉफिट 4 लाख है और वो वाई की सैलरी को चार्ज करने के बाद है, ध्यान रखिए अगर आपका प्रॉफिट 4 लाख है और वाई की सैलरी को चार्ज करने के बाद है तो हमें वाई की सैलरी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज हो चुकी है। ठीक है, तो हम वाई की सैलरी को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अनदर सिचुएशन, इफ़ प्रॉफिट गिवन ₹4 लाख बिफोर वाई सैलरी देन वाई सैलरी मस्ट बी शोन इनटू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा प्रॉफिट 4 लाख ये वाई की सैलरी से प्रायर है या बिफोर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे प्रॉफिट आप 4 लाख रुपीज़ दिखाओगे वो वाई की सैलरी से पहले है, तो हमें वाई की सैलरी यहाँ पे रिकॉर्ड करनी होगी। ठीक है, और देन आपको पूरा प्रॉपर आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक सिचुएशन और भी है जो आपको ध्यान रखनी होगी, इन केस अगर आपको लॉस गिवन है, अगर आपको लॉस दिया होता है देन नो प्रोविज़न विल बी अलाउड बाय अ फर्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट के बदले अगर इन केस अगर लॉस दिया होता है, आप डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इन केस अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म कोई भी प्रोविज़न अलाउ नहीं करती है। मतलब ना तो वो इंटरेस्ट देगी, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ भी वो नहीं अलाउ करेगी। बट हाँ, इंटरेस्ट और ड्राइंग्स वो पार्टनर से लेती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हमने इसके फॉर्मेट के बारे में जाना है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इस कंसेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।